स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एआई जॉब्स ऑफ टुमारो। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट थोड़ा समझ लेते हैं। तो फैक्ट ये है कि एआई आ चुका है। मैं क्लियर कर देना चाहिए, एआई की कैपेबिलिटी पे यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है। एआई रियल है, गाड़ी खुल गई है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन से पहले एक टाइम था, मोबाइल फ़ोन के बाद था। जो शुरू का मोबाइल फ़ोन था, उसको आज के स्मार्टफ़ोन से आप नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन था, गाड़ी खुल गई, यानी कि आप कहीं चल रहे हो, बिना लैंडलाइन के आप कॉल कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात थी। तो एआई वैसा जंप कर चुका है, यानी कि एआई अब है, हकीकत है और यह आ चुका है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि एआई अभी किस फ़ेज़ में है, तो हर चीज़ का फ़ेज़ होता है बूम और बस्ट का। यानी कि अगर आप ये एस&पी 500, नैस्डैक ये सब देखेंगे तो अप डाउन तो होता रहता है। अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी काफ़ी लोगों का कहना है कि एआई का भी बूम चल रहा है तो बस्ट भी होगा। क्या ये हो सकता है? आराम से 99% चांस है होगा ही। तो इसका क्या मतलब एआई हाइप है इसका कोई मतलब नहीं? ना। ना जी ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डॉट कॉम बबल। डॉट कॉम बबल यहाँ पे हुआ था, यानी कि 2000 से आसपास में। तो आप देख सकते हैं नैस्डैक कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे, ज़्यादा ही उड़ रहे, ज़्यादा ही उड़ रहे और धड़-धड़ा के कोलैप्स कर गया 2003 तक में। अब मान लीजिए कि काफ़ी लोग जो शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं, वो बड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं मार्केट से। यहाँ पे अगर आपने लिया होगा जो एकदम पीक डॉट कॉम बबल पे, तो आप तो सोचोगे आपकी तो लग गई, आप यहाँ से लिए थे यहाँ गिर गया। ना जी ना, सब्र। अगर आप सब्र रखते तो 2015-16 तक में आप क्रॉस कर जाते। आपको टाइम लगता, लेकिन आप ऊपर आ जाते। और जो लोग यहाँ खरीदे 2003 में, ओए होए होए! क्या प्रॉफिट मारे हैं। 2003 में जो लोग लिए, वो तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। फिर आप एक और मार्केट क्रैश का सुनेंगे, बूम और बस्ट का 2008 में। वहाँ पे भी थोड़ा-सा डिप हुआ, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, हुआ, लेकिन फिर वापस चला गया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जगह पे लोग, ओह! ये तो बूम है, बस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ज़ूम आउट करेंगे, थोड़ा-सा बाहर से देखेंगे, 5 साल, 15 साल, 25 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये तो 1995 से, यानी कि 30 साल का भी आपको इसमें नहीं है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ओह! ये तो बर्स्ट हो जाएगा, होगा ही, वो नेचुरल है। वो मतलब समझिए, ओवरहीट होता है, कूल डाउन होता है, ओवरहीट होता है, कूल डाउन होता है। यहाँ पे थोड़ा-सा डिप आया है जो पैंडेमिक के टाइम में हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो चलेगा ही, बम-बम चलेगा। प्रॉफ़िट में वो लोग हैं जो 2003 में खरीदे थे। जो उस टाइम में अमेज़न, गूगल ये सब का स्टॉक बहुत सस्ता में था, जो उस टाइम धप्पा मारे थे। ओए होए होए! धप्पा मारे। तो सेम समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एआई में जो लोग कूद रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग रहे, ओह! एआई तो बस एक फ़ैड है, चला जाएगा। इट्स लाइक नहीं सर, डॉट कॉम को फ़ैड कहा जा रहा था ये 2003 में। आज कहाँ है? सबसे बड़ा दुनिया का सबसे हाई वैल्यू कैपिटल्स जो हैं, वो सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। ऑलमोस्ट सारों का नींव यहीं रखा गया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको आप इस नज़रिए से मत सकिए कि वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से अभी ओवरहीट हो रहा है, कूल डाउन होगा, ये बात एकदम सच है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। वो फिजिट स्पिनर नहीं है कि आया चला गया, वैसा नहीं है। तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है, फैड की तरह हट नहीं जाएगा। और इसमें ये समझिए ऐसा क्यों? ऐसा मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि इससे आप प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। कितना निकालते हैं, कितने टाइम में निकालते हैं, वो सब अलग बात है, वहाँ की डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या इससे कुछ काम करके आप सर्विस दे सकते हैं? हाँ, तो ये होगा। प्लस इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो क्राइम है, यानी कि अगर एआई का डेवलपमेंट आज रोक दिया जाए, क्रिमिनल्स लोग एआई को नहीं छोड़ेंगे। और मैं क्लियर कर देना चाहूँ, एआई आपके सिंगल कंप्यूटर में भी चल सकता है, ये आजकल पॉसिबल है। तो उसका टोटल स्कोप जो है बहुत बड़ा है, यानी कि इन्होंने जो दरवाज़ा खोल दिया चैट जीपीटी 3.5 मार्केट में लाके, वो दुनिया बदल गई है। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी ओवरहीटिंग होगा, कब तक होगा नहीं पता। अभी जो लोग खरीद रहे हैं स्टॉक्स में, उन कहाँ पे पड़ रहे हैं नहीं पता। लेकिन वो घूम फिर के वो ओवरहीट होगा, कूल डाउन होगा, लेकिन फिर वो कुछ साल बाद देखेंगे, यार उस टाइम ले लिए रहते तो आज तो तैर रहे होते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और इसका मेटा पोटेंशियल, यानी कि ये कहाँ तक जा सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि एआई को मतलब अगर सही में सिग्निफिकेंट तरीके से देखें, जैसे मोबाइल फ़ोन बोल रहे हैं ना कि जो पहला मोबाइल ब्रिक्स जो 1990s में आया, इतना अटैची के साइज़ का मोटोरोला का था, तो उसको देख के आपको थोड़े आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि स्मार्टफ़ोन कैसा होगा। लेकिन हो गया ना, तो उसे हम लोग कहते हैं मेटा पॉसिबिलिटी, यानी कि जिसका प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। इसीलिए कोई ना, वो सब ना एनालिस्ट लोग ने जो प्रेडिक्ट किया है ना, वो हमें एनालिस्ट अगर प्रेडिक्ट किया होता तो ये नहीं होता ना, 2008 वाला नहीं होता ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एनालिस्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये सब, ये मेटा लेयर में। अब मेटा लेयर में क्या इससे दुनिया बदलेगी? ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसे कहा जाता है, अगर एआई अपना वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आ गया, जो कि तुरंत नहीं होने वाला, मैं क्लियर ओ कल बोले थे आज नहीं हुआ, ऐसा नहीं होने वाला। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, 50 साल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा। मतलब अभी भी मैं 100 नहीं क्रॉस किया हूँ, एक इंसान के लाइफ स्पैन के अंदर की बात हो रही है। तो उसके अंदर इसका कितना पोटेंशियल है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है।
इसे कहा जाता है कि लास्ट इनोवेशन, लास्ट रिसर्च तक ये जा सकता है। यानी कि क्योंकि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? एआई का एक्चुअल मतलब क्या है? एआई का एक्चुअल मतलब है ये जो काम कर रहा है, इसे आप सर्किट में करवा दे रहे हो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं एआई का मतलब। एआई का मतलब है ये जो कर रहा है, उसे आप सर्किट में। बॉडी अभी हम लोग नहीं बना पाए हैं। लेकिन बॉडी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप कार की फैक्ट्रीज़ देखेंगे तो उसमें इंसानी बॉट्स नहीं काम कर रहे हैं, उसमें रोबोट्स काम कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन है वो काम करने के लिए। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इसमें। ये अभी हमारे पास नहीं था। एआई के बाद ये आना शुरू हो गया। गाड़ी खुल गई है। तो ये सब फैक्ट है, ठीक है? ओवरहीटिंग होना, बूम बस्ट होना, ये सब सिक्लिकल है, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है और इसका पोटेंशियल, मेटा पोटेंशियल बहुत सिग्निफिकेंट है। और चूँकि इसमें क्राइम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये हटने वाला तो है ही नहीं। और जो कंपनीज़ कूदी हुई हैं, ऑब्वियसली वो कूल डाउन के बाद उनको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पहुँच ही जाएँगे। ये फैक्ट है, क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पे तुरंत, यानी कि आने वाले 10 साल में कहाँ सबको असर दिखेगा। सबसे बड़ा असर दिखेगा कॉल सेंटर में। तो कॉल सेंटर में ऐसा क्या है जो उसको रिप्लेस करना बहुत आइडियल होगा? पहला आप ये समझिए, कोई ये काम नहीं करना चाहता। आपका बच्चा आपके सामने आके नहीं बोलेगा, पापा मैं बड़ा होके कॉल सेंटर में काम करूँगा। ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। कॉल सेंटर में हम लोग नहीं देखते हैं अच्छे नज़रिए से। कोई नहीं करना चाहता। आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे करें। इट्स लाइक, मेबी आप ऐसा चाहोगे कि भैया कुछ दिन के लिए टाइम पास करने के लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्डअप करने के लिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी सीखने के लिए आप लोग कर लो। लेकिन इसको एज़ अ जॉब, जो कि काफ़ी लोगों को करना पड़ रहा है, ये उस तरह का है। जैसे होता है ना कि स्वेज जो होता है क्लीन करने वाले, उनको मतलब ज़रूरी है, कंपल्सरी है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, लेकिन आप नहीं चाहोगे वो करना। तो सेम कॉल सेंटर वाला वैसे ही, सबको ज़रूरत है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। और इसमें ये समझिए, इसके लिए पैसा देना कंपनी को बहुत दर्द होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी हो, एचपी ले लो, लिनोवो ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कंपनी हो, आपको समझ लो कॉल सेंटर चलाने में डबल नुकसान हो रहा है। पहली बात तो इनका सैलरी तो आपको हर टाइम देना है। और मान लीजिए कोई सामान खराब होता है, उसका आप कॉल सेंटर में बोलता है कि भैया रिटर्न करो। आप सामान को फिर दे रहे हो, प्लस इनका भी खर्चा निकालो, तो कंपनीज़ भी नहीं पे करना चाहती हैं। और ये 24/7 चाहिए, प्लस पूरी दुनिया में इसका रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है, 24/7 चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा कोई नहीं देना चाहता। और साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि पैसा कोई नहीं देना चाहता, इन लोगों की सैलरी अच्छी नहीं होती है। तो मतलब समझिए ऐसे जगह पे फँसे हुए हैं, जिसको अगर आप हटा देंगे तो बहुत लोग मतलब इसको ऐसे सेल कर सकते हैं पब्लिक को कि भैया देखो, तो ये स्कैम वाला का तो बात भी नहीं कर रहा हूँ कि कौन इतने कम पैसे में काम करे, ये सब जॉब का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है, ये कह कर के हम आराम से हटवा सकते हैं। मतलब पूरा इंडिया में से 50 हज़ार लोगों से लेके कई लाख लोगों की नौकरी साफ़ की जा सकती है। और ये समझिए कि कॉल सेंटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वो कर सकते हैं। अभी आप लोग हर जगह सुनते होंगे एआई के बारे में कि उसे डेटा चाहिए, अगर सही डेटा नहीं है वो हुलुलुलु हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था आईबीएम का वाटसन एआई। वो एक अच्छा एआई था, लेकिन वो मतलब उनको मेडिकल डेटा चाहिए था, वो बॉट बना रहे थे इसके लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए। वो काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि डेटा नहीं था, और इसीलिए उसके बारे में आप लोग सुनते नहीं आजकल। वो काफ़ी पहले आया था। लेकिन ट्रिक ये हुआ था कि उसको वो डेटा बना-बना के देने लगे। मतलब एक दूसरा एआई बनाया, उसे कैंसर का डेटा बना-बना के, तब वो कैंसर प्रेडिक्शन, तो वो दूसरे का प्रेडिक्शन पे चल रहा था, वो रियल नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। वहीं पे अगर कोई ऐसा जगह रहता जहाँ पे मान लीजिए आप हॉस्पिटल का रियल वर्ल्ड डेटा डालते, वाटसन बहुत सक्सेसफुल होता। लेकिन हॉस्पिटल डेटा गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड है। तो रहा बात कि कॉल सेंटर में क्या है? कॉल सेंटर में आप कभी भी फ़ोन करते हो, उसमें मुँह खोल के बोलता है कि ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, और ये 1990s से हो रहा है। क्योंकि इसमें कॉल सेंटर में कई बार ये होता है ना कि कोर्ट केस हो गया, तो आप कैसे कहोगे कि क्या बोला गया था? दोनों पार्टी के सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग बाय लॉ रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए हमेशा कॉल सेंटर में कहते हैं होता है कि ये कॉल गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। तो उनके पास ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग डेटा है। यानी कि सालों से, 10 साल से उनके पास रिकॉर्डिंग डेटा पड़ रहा है, एग्ज़ैक्टली क्या करना है। इससे बढ़िया ट्रेनिंग डेटा आप किसी फ़ील्ड में दे ही नहीं सकते। यही काम तुमको करना है, तुमको वर्बली मतलब ऑडियो इनपुट आएगा, तुम्हें ऑडियो इनपुट आउटपुट, ये आउटपुट देना है, काम खत्म। इसका पूरा डेटा दशकों से पड़ा हुआ है, ये किसी और फ़ील्ड में इतना लग्ज़री नहीं है, इसके पास है। और बाय लॉ है, यानी कि उनको ये नहीं है कि ओह! आप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं सर, बाय लॉ है। रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग से पहले बताया जाता है। तो वो लीगल है, प्रिसाइज़ली, एक्यूरेटली वही है जो आप करना चाहते हैं। तो ये लाखों लोगों का ट्रेनिंग जो है, वो जो डेटा है रिकॉर्डिंग के लिए, वो अब यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सवाल आएगा कि उतना रिकॉर्डिंग होगा? अगर कंपनी स्मार्ट होगी तो हाँ, क्योंकि जनरली जब आप बहुत डेटा का बात करते हो, मतलब सबका एमपी3 भी रिकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप बनाते हो दिन-दिन भर का, तो काफ़ी जीबी होने लगेगा। फिर कुछ दिन करते-करते काफ़ी टेराबाइट्स होने लगेगा। तो उतना स्टोर कहाँ से करेंगे? वो सब स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, एलटीओ टेप्स। ये सब में आराम से आप 15-15 साल तक के लिए डेटा रख सकते हो। कोई भी अगर समझदार कंपनी है और जस्ट एज़ अ हैबिट, जस्ट एज़ अ लॉ के तौर पे रखे होंगे, तो उनको टेंशन नहीं लेना, उनका सारा डेटा है सर, टेंशन लेना ही नहीं है आपको।
वो रहेगा। और वही समझिए कि हम लोग को फ़ोन ट्री का तो आदत पड़ चुका है ना, अभी आप लोग देखते होंगे, जब भी आप फ़ोन करते हैं किसी में, चाहे जियो में हो, बोलता है ना बटन दबाएँ, नंबर दबाएँ, तो उसको कैसे पता चल रहा है कौन नंबर आप दबा रहे हो? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईवीआर। आईवीआर जो है ये हम लोग को आदत पड़ चुका है मशीन से बात करने का, ठीक है? हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएँ, टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, ऐसे-ऐसे करके होता है, उसे आईवीआर कहते हैं। तो आईवीआर की जगह पे अगर बॉट्स इस्तेमाल होने लगते हैं, तो गाड़ी तो अभी खुल जाएगा। और मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग इसलिए हुआ कि मेरा बजाज एलियांज का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म होने पे आ रहा था। मुझे एक बॉट से फ़ोन आया कि आपका खत्म होना है, क्या ये बात करने का सही समय है? अब रहा बात येस या नो में हम जवाब नहीं, हम सीधे बोले हाँ, ठीक है, ओके मैसेज मी द बिलिंग रिक्वेस्ट। ईमेल भेज दिया। ठंडी में सही येस नो में मैंने जवाब नहीं किया, वो बॉट नहीं था, वो इंटेलिजेंस था, लो लेवल लैंग्वेज मॉड्यूल था। और ये काम हो रहा है इंडिया में, बजाज एलियांज कर रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कि आज से ही कॉल सेंटर खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रांज़िशन जो है शुरू हो चुका है। यानी कि मैं बहुत खुशी से, बहुत आराम से प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि बाय 2035 ये कॉल सेंटर सब बहुत रेयर हो जाएँगे। मैं क्लियर कर दूँ, ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन रेयर हो जाएँगे। जहाँ लाखों लोगों की नौकरी लग रही थी, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा सर, कुछ लोग को रखा जाता है, प्रोफेशनल लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमेशा चाहोगे कोई फॉल बैक रहे जिसको एक्चुअली पता रहे, तो उनकी सैलरी हाई रहेगी। और वो मतलब समझिए उनको 3-4 ठो रखा जाएगा ताकि वो 24/7 कर सके, क्योंकि एआई तो 24/7 चल सकता है। वो एक दूसरा फ़ायदा मिल जाएगा कि एआई आपका 24/7 चल रहा है, और इतने लोगों की जगह पे आप कुछ लोगों को रखेंगे जो लोग मतलब कि जो एआई नहीं सॉल्व कर पा रहे, उसको करेंगे। तो कॉल सेंटर में समझिए ट्रेनिंग डेटा है, और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ का ट्रेनिंग डेटा है जो करना है, तो वो टेंशन खत्म हो जाता है। डेटा का पाइल रखा हुआ है, हम लोग को आदत ऑलरेडी है, और गाड़ी 2024 में खुल चुकी है, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये धीरे से गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे मतलब सीएफएल आया और चला भी गया, हम लोग को पता भी नहीं चला, वैसे ही ये भी गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेशंस के मामले में। तो यहाँ पे समझिए हमारी दुनिया में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लैंग्वेज है, एक्टिव लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज तो हैं 7-8 हज़ार लैंग्वेज है, लेकिन एक्टिव लैंग्वेज जिसको काफ़ी लोग बोल रहे हैं, उसमें लीनियरली चलेंगे तो आता है सबसे ऊपर इंग्लिश, फिर आता है मैंडरिन, फिर आता है हिंदी, फिर आता है स्पेनिश, फिर आता है फ्रेंच। और मैंने ईयू का यूनाइटेड नेशंस का वो देख रहे थे, उनका ट्रांसलेशन वाला सिस्टम, यानी यहाँ पे जो लगता है ये वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, वहाँ हिंदी नहीं था। मैं बोला सर ये तो गलत बात हो गया। वहाँ पे अरब है, क्यों? ऑयल, ओपेक के चलते अरब है। रशियन है, जबकि बहुत छोटा पॉपुलेशन है उनका, मतलब कि कितने लोग रशियंस बोलते हैं एज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। रशियन क्यों है? तो न्यूक्लियर बा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यार, हिंदी नहीं डाला गया। जबकि बोल रहे हैं मतलब एक्चुअली हम लोग 4th नंबर पे हैं, प्लैनेट वाइड। मतलब कि ये रेटिंग कहाँ से है? ये सीआईए का 2021 का आई थिंक है डेटा, कि अगर उनको एजेंट्स बनाना रहता है और उनको तुक्का पे कहीं पे भेज दो, ये सारे लैंग्वेज उनको मास्टरी होना चाहिए। कि वो इंग्लिश अच्छा से जाने, मैंडरिन सेकंड बेस्ट, थर्ड हिंदी और स्पेनिश ये सब पकड़े रहें, ताकि कहीं पे भी वो अडॉप्ट कर सकें। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि हमें डेटा पोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो लोग टू लोग हो, मीडिया टू मीडिया हो, कुछ भी हो, हमें बहुत पोर्ट करना है, चाहे टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, दबा के करना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि इसके लिए हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे? कर ले रहे थे, लेकिन आप ये समझिए लैंग्वेज ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। वर्ड फॉर वर्ड, ये वर्ड का हिंदी वर्ड क्या है, ये वर्ड का इंग्लिश वर्ड क्या है, वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो वैसे हम लोग सेंटेंस क्यों नहीं बना रहे? यहीं पे दिक्कत आ जाता है। ट्रांसलेट करने के लिए कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस चाहिए, यानी कि कहना क्या चाहते हो। तो ये कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस के बिना ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। और इंटरप्रेटर जैसे जो यूएन सब में लगते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि जैसे कोई जापानीज़ में बोल रहा है, उसे लेकर ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। उनको ये नहीं करना है कि सिर्फ़ उसका वर्ड फॉर वर्ड बदल दो रियल टाइम में। उनको ये करना है कि कहना क्या चाह रहे हो, और विथ गुड इनफ एक्यूरेसी कि वो समझ रहे हो, लॉ वाली बात हो जाती है, बूम-बाम बड़ीम की बात हो सकती है, तो सीरियस करना पड़ता है। तो ये बिना एआई के नहीं हो सकता, और इसमें पैसा भी बहुत है। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत लोग इस पे टूट पड़े हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक पिक्चर है द फॉल करके, तो उस पिक्चर में ऑब्वियसली पिक्चर्स छोटी स्टूडियो बनाई थी, तो उनको था कि भैया कैसे आप ये करोगे, अलग-अलग लैंग्वेज में पोर्ट करोगे, डबिंग करोगे। तो डबिंग में 2 स्टेप होता है। एक डबिंग होता है जहाँ आप कुछ नहीं करो, सिर्फ़ ऑडियो चैनल बदल दो, जो भी लैंग्वेज है उससे कर दो। बेहद ही भद्दा लगता है, एकदम यूज़लेस रहता है। लेकिन एक दूसरा होगा जिसमें ये सबको एडिट किया जाता है, मतलब लिप्स के मूवमेंट को एडिट करते हैं। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, मतलब कि वीडियो एडिटर्स को बैठा के, टाइम लगा के, फचांग करना पड़ता है। ये कंपनी एआई का इस्तेमाल करके करने लगी। एक कंपनी है, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वो लिटरली आपका चेहरा को स्कैन करेगी, उसमें एआई का इस्तेमाल करेगी, लैंग्वेज पोर्ट करेगी, ऑलमोस्ट 90% ऑटोमेट करती है आज के टाइम पे। ये बोल रहा पिक्चर आ चुका है, और इसका टूल का आप 5 साल आगे देखो कि क्या होगा।
आराम से मैं देख सकता हूँ बिना लोड के कि सारे पुराने कंटेंट जितने नए कंटेंट बन रहे हैं वो आराम से घुसेंगे एक एआई इंजन में, दूसरे साइड उसका सबटाइटल, दूसरे साइड उसका लैंग्वेज जो है, और अगर प्रोसेसिंग काफ़ी हैवी है तो वो वीडियो टेम्परिंग भी कर देगा ताकि आपका लिप मूवमेंट मैच कर जाए। ये आज की बात कर रहे हैं, करने का आज हो रहा है। कुछ जर्मन लोगों ने भी एक बहुत बढ़िया सा पिक्चर में कंपनी में किया था, जिसको यूरोप के लिए उनको रिलीज़ करना था, बहुत सारे लैंग्वेज में पोर्ट करना था, तो वो मशीन लर्निंग से सबका फेस वो कर रहे थे, डबिंग करने के लिए। तो पैसा है, लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इंग्लिश, मैंडरिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच बहुत सारा है। और ये तो मतलब ऊपर से काउंट कर रहा हूँ, बाय द वे जो ऊपर से है दैट मीन्स ओनली 11%। मतलब प्लेनेट पे आप वैसे डाइस फेंकिए, 11% चांस है कि इंग्लिश बोलने वाले पे गिरेगा। सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश बहुत आगे है, इसलिए एक्चुअली उतना है। इंग्लिश एक्चुअली बहुत छोटा है, बस सेकंड लैंग्वेज के माने पूरे दुनिया से है, तो इसीलिए वो उतना ऊपर है। तो समझिए यहाँ पे पैसा है, और बोल रहे गाड़ी खुल चुकी है, लोग खर्चा कर रहे हैं। मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ कि यूट्यूब अभी तक क्यों नहीं कर पाया। बट हाँ, यूट्यूब का वो रहता है, गूगल की कंपनी है, गूगल को सर 5 मिनट में हमें प्रॉफिट नहीं आया, हटा दो इसको, फायर कर दो, ये प्रोजेक्ट बंद कर दो। इसीलिए हाँ, उनके पास था, गूगल का ही पेपर लेके सब लोग एआई बना रहे हैं, गूगल ही उसको बंद कर दिया था प्रोजेक्ट। तो ट्रांसलेशन में यहाँ कर रही है, इसका आने वाले टाइम में यानी कि 2040 तक में ये ट्रांसलेशन एक नॉर्मल चीज़ हो जाना चाहिए कि है। आपने वीडियो, आप मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आराम से लाइव ट्रांसलेशन कर रहे हो। जैसे कोई पुराना पिक्चर देख रहे हो, अरे ये कौन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, काम करो ट्रांसलेट करो, धर ट्रांसलेट हो गया सर, टेक इट एंड गो। तो ये यहाँ पे पैसा है, मैं क्लियर करते ना, मैं हर चीज़ को उसे बता रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इसीलिए ये सबके डमी वर्जन्स ऑलरेडी यूज़ में हैं। और बोल रहे हैं ये गाय जापानीज़ कर दिया, इसमें ये था कि आर रेटेड था, लैंग्वेज बहुत हार्ड था, तो उसका एक पीजी-13 वर्ज़न भी बना दिया, जहाँ पे उसमें को ये फ्रिक, 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 फ्रिक कर दिया, मतलब है, वो सब हो रहा है सर, टेक इट एंड गो हो गया है। फिर आते हैं बेसिक कोडर्स पे, यहाँ पे दर्द होने लगता है, क्योंकि पिछले मतलब जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स, ये पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन नया फील्ड क्या आया है? फील्ड आया है कोडर्स का। ये मतलब पूरा ग्रोथ जो इंडिया का हुआ है, वो कुछ ही सेक्टर्स में हुआ है। उसमें से सबसे बम-बम सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर बेसिकली कोडिंग है। कोडिंग आप कहोगे हार्डवेयर बनाना, ये सब बनाना, लेकिन वो कोडिंग पे ही चल रहा है। हार्डवेयर हर कोई बना लेता है। बात है उसके लिए कोड है कि नहीं। आर्डिनो इसीलिए सक्सेसफुल है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंजन बनाया, जो उसको मतलब आईडीके जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो बनाया ताकि उस पे आप काम कर सको। सॉफ्टवेयर सबसे कीमती चीज़ होता है। एप्पल इसलिए नहीं पावरफुल है कि एप्पल है, एप्पल इसलिए पावरफुल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठ के उसको एक्चुअली बनाते हैं कि भाई चल सके। तो समझ रहे, कोडिंग बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो भी लोग भी कोडर्स हैं आपके बीच में, उनको पता होगा मोस्ट ऑफ द कोडिंग grunt वर्क ही होता है। यानी कि आप कोड जब लिख रहे हो, उसमें कितनी बार आप दिमाग लगा रहे हो, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, कितना दिमाग लगा रहे हो वो घटते चला जाता है। लोग सोते हुए भी लिख लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ पे दिमाग लगता है? दिमाग लगता है 80-20% का रेशियो में, यानी 80% टाइम आप बस कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, मैं क्लियर करता हूँ, वो काम है, लेकिन वो ग्रंट वर्क है। मतलब आप भी नहीं करना चाहते, कंपनी आपको उसके लिए पैसा भी नहीं देना चाहती, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आप कोई ईमेल लिख रहे हो, तो आपको हेडर और ये सब, ये बटर मसाला लिखना था, तो एंड में क्या करते हैं हम लोग उसको, भैया सीधा कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब होता है ना टेम्पलेट बना दो, कॉपी पेस्ट कर दो। तो सेम लॉजिक प्रोग्रामिंग में भी लगता है, बस इनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि जो टैलेंट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो टैलेंट है वो 20% पे ध्यान देना चाहता है कि मतलब जो हार्ड प्रोजेक्ट, जो एकदम मुश्किल है, जो उसमें उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई दिमाग लगाना पड़ रहा है, अरे भाई ये कैसे सॉल्व करते हैं। जो एक्चुअल हार्ड वर्क है उसमें उनको मज़ा आता है। अगर वो ग्रंट वर्क में फंस जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, जो प्यार का पंचनामा का पुराना जो गाना बज रहा है, वो ऐसे-ऐसे करके अधमरा हालत में वो कोडिंग कर रहा था, वही हो जाता है ग्रंट वर्क में। और रहा बात इसमें, जो टैलेंट जो है वो हमेशा अच्छा चीज़ करना चाहता है। वो जेनुइनली, मैं आर्टिस्ट था, मुझे भी आर्टिस्ट में भी वही होता है कि कभी-कभी ग्रंट वर्क आता है, फिर कभी-कभी ओह यार ये तो मज़ेदार है। मैं मज़ेदार सब हमेशा चाहूँगा, लेकिन ग्रंट वर्क करना पड़ता है। तो टैलेंट हमेशा चाहेगा आपका कि बम-बम चीज़ मिले, जी-जी स्टफ़ मिले। कंपनी हमेशा चाहेगी कि ग्रंट वर्क के लिए उनको पैसा ना देना पड़े। तो इस जगह पे क्या सॉल्यूशन है? इस जगह पे सॉल्यूशन है एआई पोत दो। तो अभी तो अर्ली स्टेज है, को-पायलट एआई का बात कर लें या कंपनीज़ की बात करें, अभी तो अर्ली स्टेज है। लेकिन यहीं पे सबसे भयानक प्रॉफ़िट होने वाला है, क्योंकि इसका फीडबैक लूप टाइट किया जा सकता है। यानी कि आराम से 2045 तक में बैंड बजना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने पे ही आप जा सकते हो। नहीं तो बाकी लोगों को देखो सर, तुम सीखोगे, काबिल बनोगे, उतना में हम सर एक वो सर्वर खरीद के रख लेते हैं ना सर। ये आज की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है। बीच में एक तो कंपनी रिलीज़ की थी ऐप, आप लोग जानते होंगे। उसमें ये था कि वो स्टार्ट टू फिनिश कोड बेस बना के दे दे रहा है, मतलब पूरा। क्योंकि चैट जीपीटी के साथ जैसे मैं कोडिंग करता हूँ, अ
जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करा तो उसमें इसके लिए कोड करना पड़ता था, तो चैट जीपीटी मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहा है, मुझे इसको लेकर कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। कुछ लोग बोले कि काम करो ना, पूरा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बना दो कि आप यूएसबी लगाइए, माइक्रो कंट्रोलर में लगाइए, हम उसके लिए उसमें कोड डालेंगे, कोड फेल होगा, कोड का जो एरर आएगा वो लेंगे खुद ब खुद, मतलब 4-5 मतलब आप बस बोलो, बैठो, कर देगा वो। ये आज पॉसिबल है। तो एक कंपनी रिलीज़ की थी, उसमें प्रोग्रामर बोल रहे थे, भाई मेरे को अपने बीवी बच्चों को खिलाना है। हम लोग को ये नहीं समझ आ रहा कि अरे अभी उतना अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए सर 5 महीने पहले कोई मान नहीं रहा था कि ये हो सकता है। 10 साल पहले, या 10 साल भी थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। आप 5 साल पहले जब कॉलेज में घुसे थे, उस टाइम क्या सोच के घुसे थे? आपका कॉम्पिटिशन क्या होगा? दूसरे बंदे होंगे। ये आपने सोचा था क्या-क्या कॉम्पिटिशन है? एक मशीन होगा जो 24/7 365 करंट वर्क कर सकता है? समझ रहे हैं? गेम बदल गया, आँख के सामने बदल गया। अभी भी जो लोग ये नहीं वो तो नहीं कर सकता, इसलिए सर आप समझ नहीं रहे हो कि उसकी प्रोजेक्टेड कहाँ है? भले 2008 में सब लोग 2003 में कि अरे डॉट कॉम का कोई वैल्यू नहीं है। आज कहाँ हैं हम लोग? तो समझना वही है कि जो लोग को भी थोड़ा कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस है कि ये क्या हो रहा है, उनकी बैंड बज गई है। क्योंकि मैं क्लियर करूँ ना, जो टॉप 20% है, जो मेन हेवी लोड कर रहे हैं, हेवी क्रंचिंग कर रहे हैं, वो सॉर्टेड है। लेकिन सर मेजॉरिटी वो नहीं है, मेजॉरिटी 80% में आते हैं, यानी कि बस काम कर रहे हैं, ग्रंट वर्कर्स हैं। करवाना कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कर रहे हैं। कंपनी के पास अब ऑप्शन है कि सर एआई कर दो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये, इनके पास भी लीगल प्रॉब्लम का समस्या नहीं है कि कंपनी के पास जितना डेटा है टीसीएस में जो काम करते हैं, वो टीसीएस की प्रॉपर्टी होती है, आपका नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स में तो एटलीस्ट कुछ है भी, सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं। बाय द वे, बाय लॉ आप साइन किए। जैसे मैं एक कंपनी में काम किया, वो कंपनी ने प्रोडक्ट्स को बेच दिया सोनी को, इसको माइक्रोसॉफ्ट को, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी, मेरा नहीं है अब वो। ये हो चुका, मतलब मेरा, मैं जो 3D गेम आर्टिस्ट था, तो मेरा एसेट नहीं है वो। मुझे पेमेंट दिया गया मेरा वर्क लेने के लिए, वर्क उनका हो गया, वर्क उनका स्टैम्प पड़ गया है, मेरा नहीं है अब। तो उनके पास वो लॉ है कि वो कंपनी जितना डेटा है कंपनी की प्रॉपर्टी है। और वर्कर्स में 2 प्रॉब्लम होता है कंपनी के लिए, पहली बात खर्चा बहुत होता है, दूसरा वो वॉलेटाइल्स भी होते हैं। यानी कि आज इसका मूड नहीं है, आज ही नहीं ध्यान दिया काम में। होता है, इंसान है हम लोग, भगवान नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम किसी दूसरे स्मार्ट बंदे से लड़ेंगे ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि एक लो टियर बंदे से लड़ना पड़ेगा जो 24/7 365 चल रहा है। वो ऑब्वियसली, और वो प्रॉब्लम भी लाएगा, वो जितने टाइम में आप थकोगे, फ्रस्ट्रेट हो, वो तो डर करके ट्रायल एंड एरर से सॉर्ट कर सकता है प्रॉब्लम। तो ये अर्ली फेज में हम लोग हैं, यहाँ पे पैसा है, इसीलिए इस पे लोग टूट पड़ेंगे आराम से। मैं देख सकता हूँ आने वाले 10 साल के अंदर, क्योंकि बोल रहे हैं डेटा का टेंशन नहीं है, लॉ इसे नहीं रोक सकता। और ग्रंट वर्क जो है, स्मार्ट वाले लोग उतना टेंशन नहीं है, जो लोग ऊपर में हैं। बस बात ये होता है कि मेजॉरिटी लोग वहाँ नहीं होते। ये हमेशा, मतलब जैसे ओलंपिक में सब घुसते हैं, सबके सब गोल्ड मेडल लेके नहीं निकलेंगे ना। तो लॉजिक वही है। और ये कंपनी हमेशा चाहती है कि वॉलेटाइल एक्सपेंडिचर कम रहे, कि सर फिक्स है ना, फिक्स रखो। अरे आज इसका बीमार हो गया, आज ये चला गया, ये छोड़ दिया, ये कर दिया, वो सब नंबर आप कम करना चाहोगे। इधर कुछ ही लोग हैं, मैनेज हो जाता है। तो ये समझिए, बेसिक कोडर्स का तो बेसिक, मैं इसीलिए कहता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स है, हाई लेवल है, और क्या पता एआई जिस स्पीड से अभी तेज हो रहा है, मे बी उसका भी कॉम्प्लेक्स कोडर्स भी ना बचे ज़्यादा देर तक, कि मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बचे रहेंगे। फिर आते हैं सबसे गुड न्यूज़ में। गुड न्यूज़ है कि गर्लफ्रेंड एआई का सबसे बड़ा ये अभी आ चुका है, पैसा लगना शुरू हो गया है, गाड़ी खुल गया है। मैं जितने भी ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इस सब के लिए लोग पे कर रहे हैं। एआई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एआई जिस लेवल का हॉर्स पावर खाता है ट्रेनिंग डेटास करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, वो आप ना तो फ्री में दे सकते हैं, ना कम दाम पे दे सकते हैं। उसके लिए एक्चुअली ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। चैट जीपीटी भी नुकसान में ही चल रहा है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बिलियन को तो वो लगा देते हैं सिर्फ अज़ूर का रेंट में। अज़ूर जो उनको हाइपर क्लस्टर दिया है, जिसमें वो क्रंचिंग कर रहे हैं, उस क्लस्टर का दाम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है, और वो रनिंग कॉस्ट है। तो रहा बात की, ऑब्वियसली वो जो सर्विस बेच रहे हैं, वो फ्री में अगर बेच रहे हैं तो सिर्फ डेटा गैदरिंग के लिए कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कम दाम में या लो में नहीं चला जाता, और एडवर्टीजमेंट इसमें उतना काम नहीं करेगा। तो कॉस्ट मॉडल इनका डिफरेंट है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी मैटर करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ ओवरहीट होता है, तो वही इकोनॉमिक वायबिलिटी फेल कर जाता है। यानी कि सब कंपनी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, सर मार्जिन कितना है आपके पास? जैसे एक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि आपकी कोई गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं जाएगी, या आपको जस्ट एज ए रेपुटेशन बचाने के लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भैया मैं तुम्हारा पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। करना पड़ता है। तो लेकिन आपका मार्जिन एकदम कम है, और आपके पास पीछे बिल गेट्स नहीं बैठे हुए हैं, तो आप बोल जाइए ना। और यही हो रहा है, बहुत सारी ईवी कंपनी आ रही है, और फ्री का पिट जाना है उनको, फ्री का उनको पिटना है, उनके पास कुछ है ही नहीं। सर इतनी सुन मार्जिन में हम दे रहे हैं, सर आप आने से पहले आप आउट हो चुके हो, क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी आपकी है ही नहीं। जैसे हुआ ना, बहुत सारी कंपनी, हम उबर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबका सब पिट गए। लॉजिक वही रहता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी देखना पड़ता है। अब रहा बात यहाँ पे, थैंकफुली गर्लफ्रेंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी कमाता किस लिए है।
लड़की को देने के लिए कमाता है और तो कोई कारण है नहीं कमाने का। तो और रहा बात हम लोग का यूज्ड टू फॉर पेइंग है मतलब कि अच्छा इसके लिए पैसा लग रहा है भैया देते ही हर चीज़ के लिए पैसा हम ही लोग देते हैं। इट्स सॉर्टेड। बोलते हैं ना कि आपको वुमेन का एक्चुअल नेचर देखना है, पेमेंट करना बंद कीजिए मतलब डेट पे या ये सब पे तुरंत एकदम 5 सेकंड में एकदम ओरिजिनल 4K आपको उनका ओरिजिनल फेस दिख जाएगा। उसके बाद आप अपना सिर पीटिएगा। तो बोल रहे हैं हम लोग को तो आदत है इसीलिए मैं बोल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा क्योंकि कुछ लड़के लोग जरूर ट्राई करेंगे, मेजॉरिटी नहीं करेगी। उनको पचेगा नहीं कि भैया मुझे पैसा देना पड़ रहा है किसी को। हमारे लिए तो वो डिफॉल्ट है, बचपन से जूता चप्पल मार के सिखाया जाए भैया तुम नहीं परिवार का वजन उठाओगे तो कौन उठाएगा, ए लो जूता, ए लो चप्पल। तो हमारे लिए वो सॉर्टेड है, हमारे लिए वो डीएनए में है। जैसे होता है ना कि बचपन में आप पापा पे बहुत लड़ते हो, वो पापा नहीं कमाते थे, बड़ा होने पर समझ में आ जाता है अरे कमाने में फट जाती है भाई। लेकिन लड़की लोगों का क्या, पहले बचपन में पापा को गरियाओ, फिर शादी होने के बाद हस्बैंड को गरियाओ कि तुम नहीं कमा रहे हो। लेकिन जब आप वो हटा दो, व्हाट इफ देयर इज नो हस्बैंड, अब क्या, अच्छा बॉस बॉस तो मेरे और बॉस लेडी बॉस मिल गए, आहा मजा आ जाएगा। तो वही बोल रहा है अपने लिए सॉर्टेड है, हम लोग वही कर रहे थे, बस कंटेंट बदल देंगे। हाँ वही बोल रहे हैं अब यहाँ पे उसको कॉस्टली तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो एआई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। लेकिन उसको ये किसके कंपेयर में देख रहे हैं, राइट? कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर में बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा ना कि ठीक है, मान लीजिए अगर जो लोग बोलते हैं एआई का दाम ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आप एजेंट्स को दे रहे हो, ठीक है, लेकिन कॉल सेंटर 24/7 चलेगा। ये नहीं होगा सर सोमवार से शनिवार तक या सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, वो वाला टेंशन खत्म हो गया ना, तो वो प्राइसलेस हो जाता है। तो एआई में, एआई गर्लफ्रेंड में किससे कंपेयर किया जाएगा? मैरिज से कंपेयर किया जाएगा। मैरिज में क्या होता है, मैरिज में आदमी मर जाता है तो उसके लिए बैंकरप्सी होती है, तो बैंकरप्सी से तो भैया कोई भी चीज़ आप दोगे फ्री है, बैंकरप्सी से तो कोई भी चीज़ फ्री होगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत रूम है, मतलब कि आप कंपनी कितना चार्ज कर सकती है आपसे गर्लफ्रेंड के लिए, वो बहुत बहुत जगह है सर, लोड ही नहीं लेना है सर। क्योंकि उसको सिर्फ इतना करना है कि बीवी जैसे मान लीजिए आपका 90% खाती है, आपको भूखे मार देती है, तो वहाँ पे हम 90% नहीं खाना, अरे सर हम 30% खाएंगे, उससे आप टेंशन भी मत लो। हम ऐसा भी नहीं करेंगे जैसे कोर्ट करती है इंडियन कोर्ट की, देखो तुम्हारा सैलरी का 50% उसको दे देंगे, टैक्स तुम्हारे वाले से काटेंगे। आप बोलोगे महाराज मेरे पास क्या बचा, अरे भाई तेरे पास बचा ठेंगा। तो उसके कंपेयर में एआई के पास तो बहुत ऑप्शन है सर, हम आपसे सिर्फ 10,000 रुपये महीना लेंगे, लोग चुपचाप से बोलेंगे भैया पैसा लो, हमका सर्विस दो, काम खत्म, डिस्कशन खत्म। और बाय द वे आपको जानना है कितना लगता है, अपनी नजदीकी फैमिली कोर्ट में जाए, इस तरह की नीच हरकत कभी ना करें। जैसे कि हमको ये लॉ बदलना है, लॉ बदलने का एक ही ताकत है, आप सप्लाई बंद कर दो, सप्लाई बंद करने का हिम्मत नहीं है, चुपचाप से मारो। तो वही बोल रहे हैं कि पैसा का स्कोप है। आप चैट जीपीटी को, उनके पास कंपनी के पास बैलेंस शीट है ना कि सर हम 5 मिलियन खर्च कर रहे हैं अपने वर्कफोर्स पे, कॉल सेंटर वालों का, इंटरप्रेटर वालों का, सबका बहुत बहुत खर्चा होता है और इसीलिए वो सब में काम किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, किडनी बिक जाती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं। जो आप लोग सुनते हैं ना अमेरिका में इतने सारे होमलेस लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बहुत सारे लोग मूर्ख थे, शादी किए थे, मारे गए। जैसे अभी रिसेंटली एक तो न्यूज़ सुने होंगे ना कि एक फुटबॉलर बच गया क्योंकि उसने सारा प्रॉपर्टी उसके माँ के नाम पे था। जानते हो वो लड़की क्यों शादी की थी? वो मिलियनेयर थी, उसे बिलियनर का शौक चाहा था, इसीलिए वो शादी की थी। इसीलिए बोल रहे हैं ना लड़की लोग का असला चेहरा देखना है, पैसा हटा दीजिए, असली चेहरा दिख जाएगा। लोड लेना ही नहीं है आपको। तो वही बोला एआईजीएफ को उस हिसाब से बना। अब रहा बात, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, यहाँ पे भी वही होगा। अभी के टाइम में एटलीस्ट 15-16 कंपनी खुल चुकी है, मेजॉरिटी खत्म होने वाली है। यहाँ पे वही कंपनी चल सकती है जो लॉन्ग टर्म का गेम खेलेगी, यानी कि इसको ऐसा करना है कि आपको वो नहीं कि बस डिलीट नहीं करना है, आपको हेल्दी बनाना पड़ेगा। मतलब ये समझिए, मैन आर नॉट हॉर्नी, मैन आर लोनली। वो लोनलीनेस को आपको सॉल्व करना है। थैंकफुली वो किया जा सकता है। साइड इफेक्ट साइकेट्रिस्ट को खर्चा पड़ रहेगा, यानी कि आपको साइकेट्रिस्ट को रखना पड़ेगा कि आपका कैसे कैसे सॉफ्टवेयर साइकोलॉजी को सुधारा जाए, इंप्रूव किया जाए। आपको जैसे कि मतलब वो एआई है, उसको ये नहीं कि भैया रूम में बैठे रहो हर टाइम, उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं चलो यार थोड़ा बाहर चलते हैं। जैसे आप लोग मूवी हर में देखे थे, पॉकेट में लगा के घूमता रहता है ना, वैसे करना पड़ेगा। तो मुश्किल है, मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मेजॉरिटी कंपनी नहीं समझे, मेजॉरिटी कंपनी ना ये लोग जो मांग रहे हैं वो करने दे दो, पैसा मिल जाएगा, इसलिए सर शॉर्ट टर्म मिलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म वही कंपनी चल पाएगी जो होगा, बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप कुछ बनाना है तो उसमें म्यूचुअल बेनिफिट होना है। तुम ये लो, मुझे ये दो, बोलते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मतलब बैलेंस होना चाहिए, राइट? गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे तब चलता है। तो एआई को वैसा बनाना पड़ेगा कि सिर्फ मतलब दिखाने का नहीं दिखा दो, उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा आदमी को कि भैया ठीक है तुम ये चलो वो करो। उसको बात करना पड़ेगा कि देखो भैया इन्वेस्टमेंट करो तुम थोड़ा सा इधर, मतलब छोटा छोटा हिंट्स बता रहे हैं कि भैया देखो निफ्टी 50 में डालो पैसा, लॉन्ग टर्म में चिल मारोगे पैसा बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे? इट्स लाइक इफ इट मेक्स योर लाइफ बेटर, लोग सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको ही सर्विस दो। बीबी का क्या है, बीबी तो आएगी, कल कोर्ट का डीए का केस पड़ जाएगा, 498 का केस पड़ जाएगा, फिर हम आप ऐसे रोते रहोगे और फिर आपको जस्ट एज ए प्रैक्टिकल रियलिटी 4 साल लगता है केस स्टार्ट करने में। आई नो,
बेसिकली सारी कंपनीज़ जो हैं, जिनको लॉन्ग टर्म चलना है, उनको ऐसा करना होगा कि हम तुम्हारा इनकम बढ़ाएँ, उसका परसेंटेज लें, ना कि हम तुम पे ढप्पा मारें। लॉन्ग गेम खेलना होगा कि हम तुमको हेल्दी बनाएँ, हम तुमको ज़्यादा रिच बनाएँ, तब जाके ये करेंगे। क्या ये एआई कर सकता है? बिना टेंशन के। आदमी को बस बोल रहे हैं ना कि आदमी का सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट हम लोग रूट किट में जाके फिक्स नहीं कर सकते। तो बाहर से ही उसे ठीक करना है। कोई भी कंपनी समझदार हो गई, वो आराम से बोलेगी। और जितने लोग हैं, जितने लोग मूर्ख लोग हैं इंडिया में, कहते हैं इंडिया में 1% डिवोर्स रेट है। महाराज हर कोर्ट का एवरेज 3 से 5% है। हर कोर्ट का। हर न्यूज़पेपर में 30 से 40% चल रहा है। ऑब्वियसली बाय लॉ आप नहीं दिखा सकते ओरिजिनल नंबर, क्योंकि उसके बाद आदमी का खड़ा होना बंद हो जाएगा, जो असली हो रहा है। इसीलिए अपने नज़दीकी फैमिली कोर्ट जाएँ। मेरा बात ना सुने, अखबार का ना सुने, माँ-बाप का ना सुने। जो आपके ऊपर गोली चला सकते हैं, उनकी बात सुनें। फैमिली कोर्ट जाएँ। 150 देश में। टेक योर पिक। चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, टेक योर पिक। और दूसरा आपको डेटा चाहिए, जिस भी देश का बर्थ रेट बिलो रिप्लेसमेंट है, यानी वो खत्म होने वाले हैं, 2.1 से नीचे है, वो सब में वही हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे है पैसा। 600 मतलब कि अभी जैसे देख रहे हो ना, एप्पल बड़ा कंपनी है, एंड्रॉयड गूगल बड़ी कंपनी है, एनवीडिया बड़ी कंपनी है, इन सबसे बड़ी कौन बन सकता है? लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी कंपनी नहीं करेगी। मेजॉरिटी कंपनी अभी निकालो, अभी निकालो, निकालो, निकालो। इट्स लाइक ना, सब्र। जो कंपनी सब्र लगेगी, साइकियाट्रिस्ट पे खर्च करेगी कि आपको नहीं भैया, आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम यू बट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम मी, वहां पे आगे बढ़ेगा। और सिर्फ टॉकिंग की बात करें, कोई फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ और बस मुझे कोर्ट ना घसीटो। बट अब जिन लोग का बुद्धि खराब है, जैसे मैं जान रहा हूँ, मेरे एक ठो रिलेटिव हैं, उनका भी जन्म मेरे ही बर्थ डेट में हुआ 28 जून को। वो तीसरी बार ट्राई करने वाला है। इट्स लाइक सर, अब तीसरी बार बुलाना मत, आप तीसरी बार आप मत बुलाना। तो लॉजिक वही है कि ये पैसा देने वाला, ये कब होगा? ये गाड़ी तो अभी खुल गई है, लेकिन आई वुड से कि इसको एटलीस्ट जहाँ पे लोग नॉर्मली यूज़ करने लगे 2040 मे बी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी जो है खुल चुकी है। बस उनको वो करना है कि एक्सप्लॉइटेशन जो है ना, ब्रेक लगा करना है। मतलब आपको ऐसा करना है कि अरे मैं हंसी खुशी दूं, इसीलिए तो कमा रहा हूं, मैं हंसी खुशी दूं। वही थोड़ा सा सब्र, सब्र का गेम है। इसीलिए अपने नज़दीकी फैमिली कोर्ट जाएँ। कभी भी डुप्लिकेट फेक चीज़ पे ना खर्च करें। हमेशा ओरिजिनल फेक चीज़ पे खर्च करें। ओरिजिनल फेक, डुप्लिकेट फेक पे मत करें, आपका हालत ये हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आने वाले टाइम में एआई कौन से जॉब्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जॉइन करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।